बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा लेक्चर है वो है फॉर लूप, और मैं आप लोगों को फॉर लूप बहुत आसान लफ्ज़ों में पढ़ाऊँगा। फॉर लूप के पहले हम स्टार्ट करते एक सिंटैक्स लिखते हैं। क्या टॉपिक है? फॉर लूप। पहले हम एक सिंटैक्स लिखते हैं, यानी फॉर लूप में हमारे पास 3 पार्ट होते हैं। फॉर लूप में हमारे पास कितने पार्ट होते हैं? 3 पार्ट होते हैं। पहला है इनिशियलाइजेशन। ये हमारे पास फॉर का पहला पार्ट होता है, यानी वेरिएबल्स। दूसरा होता है कंडीशन। जब हम दूसरे कंडीशन देते हैं कि ये कंडीशन ट्रू है या गलत है, इसके मुताबिक कंडीशन के मुताबिक हम चेक करते हैं। और तीसरा हमारे पास होता है इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट। शॉर्ट फॉर्म में हम इस तरह लिखते हैं। 3 पार्ट होते हैं लूप में। एक होता है इनिशियलाइजेशन, दूसरा होता है कंडीशन, और तीसरा होता है इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट। इनिशियलाइजेशन में हमारे पास वेरिएबल होते, कंडीशन में हम कंडीशन देते, या एक फॉर एग्जांपल एक्स यहाँ वेरिएबल है, एक्स है, यहाँ हम एक्स इक्वल टू फॉर एग्जांपल ये देते इक्वल टू 10 या लेस देन 10, इस तरह की कंडीशन देते हैं। और यहाँ इंक्रीमेंट करते या डिक्रीमेंट। अगर इंक्रीमेंट करते तो ये जमा होता है, और डिक्रीमेंट करते ये कम होता है। ये मैंने पहले लेक्चर में बताया इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट का, ये उसे देख लो। अब क्या जो वेरिएबल की वैल्यू होती है वो अपडेट होती है। इनिशियलाइजेशन में हमारे पास वेरिएबल होता है जो अपडेट होती है वो क्यों अपडेट होती है? कंडीशन के मुताबिक। ये है फॉर इनिशियलाइजेशन, कंडीशन, प्लस प्लस माइनस माइनस। जब हम प्रोग्राम लिखते हैं तो ये हम सिंटैक्स ये लिख लिया, और फिर यहाँ हमारे पास स्टेटमेंट होता है। स्टेटमेंट ये इसके अंदर हमारे पास स्टेटमेंट होता है। हम क्या शो करते हैं वो स्टेटमेंट हम इधर लिखते हैं। वो एग्जीक्यूशन ट्रू होने तक एग्जीक्यूट करते हैं। जब तक कंडीशन ट्रू होता है तो ये एग्जीक्यूट करता है, और जब तक फॉल्स होता है तो ये एग्जीक्यूट करना बंद करता है। ये तो मैंने जनरल बताया कि हमारे पास सिंटैक्स होता है, इसके बाद प्रोग्राम लिखने में हमारे पास स्टेटमेंट होता है। अब हम एक एग्जाम्पल की तरफ जाते हैं कि एग्जाम्पल में हम पहले मैं एग्जाम्पल देता हूँ कि किस तरह होते हैं। इसके बाद मैं एक प्रोग्राम इस पर लिखूँगा, फिर रन करूँगा। एग्जाम्पल है हमारे पास इंट फॉर, ये एग्जाम्पल है, प्रोग्राम नहीं है। ये हमने एग्जाम्पल दिया है। फॉर लूप में हमारे पास आई एक वेरिएबल है जो 1 के बराबर है। आई ये कंडीशन तब तक ट्रू होगा जब आई लेस देन या इक्वल टू 10 होगा, और ये आई के पास पहला 1 है, पहला जब ये, और प्रिंट इफ %d आई। अब मैं बताता हूँ, जब प्रोग्राम रन होता है तो पहला कौन सा वाला? पहला
ये कंडीशन चेक होगा। पहला ये होगा, प्रोग्राम चेक करेगा कि ये, इसके बाद इसकी तरफ जाएगा, ये i=1 इस कंडीशन के मुताबिक सही है या नहीं। जब ये कंडीशन देख ले, अगर सही है तो डायरेक्ट स्टेटमेंट की तरफ जाएगा, अगर सही नहीं है तो वापस आउटपुट पर हमारे पास ब्लैक स्क्रीन शो करेगा। पहला हमारे पास ये होगा, प्रोग्राम चेक करता है यानी, फिर इसको चला जाता है, ये भी सही है तो इसको चला जाए, फिर इसके बाद कहा जाता है यहाँ ये 3 ये 4, फिर पहला 1 है, सही है, 10 से लेस है तो ट्रू हो गया, कंडीशन ट्रू हो गया तो ये स्क्रीन पर डिस्प्ले करेगा 1। और फिर जब 1 है तो इसके पास एक और ऐड हो गया, 2 बन गया, 2 हो गया तो 2 फिर चेक करेगा कि वो 10 से कम है या नहीं, वो भी 10 से कम है तो वो सही है कंडीशन, तो वो फिर प्रिंट हो जाएगा। फिर इसके यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ ये साइकिल जारी होगा, यहाँ से यहाँ चला जाता है, फिर यहाँ से यहाँ और यहाँ से ये साइकिल तब तक एग्जीक्यूट होता रहेगा, जब तक कंडीशन ट्रू होता रहेगा। जब तक कंडीशन पास हो जाए तो एग्जीक्यूशन बंद हो जाएगा। यह है फॉर लूप की आसान लफ्ज़ों में। अगर हम यहाँ 11 नंबर यानी असाइन करते हैं वेरिएबल को, तो ये कंडीशन फिर हमारे पास हो जाता है। तो जब कंडीशन पास होता है तो हमें कंडीशन क्या दिया है, 10 दिया है कि 10 से या लेस होगा या इक्वल होगा। ये 11 कंडीशन गलत करता है क्योंकि 11 10 से बड़ा है, तो हमारे पास स्क्रीन पर ब्लैक आउट में क्या शो करेगा, ब्लैक स्क्रीन शो करेगा। तो ये है जब कंडीशन पास होता है तो फिर अगर हम यहाँ 11 कंडीशन पास तो हमारे आउटपुट में ब्लैक स्क्रीन शो करेगा। अब जाते हैं आगे की तरफ। अब हम एक प्रोग्राम लिखते हैं पेज पर। मैं आपको एक प्रोग्राम लिखता हूँ, फिर मैं इसे कंप्यूटर में रन किया है, मैं वो आपको शो करूँगा कि ये कैसे रन होता है और कैसे आउटपुट शो करता है। या मैं वैसे ख्याली बातें कर रहा हूँ या सही है। तो फिर मैं आपसे ये प्रोग्राम लिखता हूँ। ये है हमारे पास हैश प्रोग्राम इंक्लूड stdio.h। अब हम प्रोग्राम लिखते हैं हैश इंक्लूड stdio.h। ये है, हम स्टार्ट करते हैं ये। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हम एंड लगाएंगे और क्या, मेन फंक्शन, ये फंक्शन है मेन, ये फंक्शन है। और इसके बाद हम ब्रैकेट लगाएंगे, फिर हम एक वेरिएबल असाइन करेंगे, वो है x मैंने किया। फिर हम लूप लगाएंगे x = 1, ये x को हमने पहली वैल्यू दी और इसके बाद हम कंडीशन लगाए, ये है इनिशियलाइजेशन। पहला मैंने इनिशियलाइजेशन लिख किया, अब मैं कंडीशन देता हूँ x लेस देन और इक्वल टू 10, और इसके बाद मैं इंक्रीमेंट लगाता हूँ। ये है फॉर लूप में। पहला मैंने इनिशियलाइजेशन, सेकंड मैंने कंडीशन लिख दिया और थर्ड मैंने इंक्रीमेंट लिख दिया, जो इससे पहले मैंने बता लिया कि फॉर लूप में ये 3 चीज़ें अहम है। और इसके बाद हम ब्रैकेट लगाएंगे और ये ब्रैकेट किसकी होगी, फॉर लूप की, और फॉर लूप ये कंडीशन शो करेगा। प्रिंट एफ %d
ये है टेप का निशान यानी स्पेस देता है, और ये है % इंटीजर, ये एक्स वेरिएबल, और ये लास्ट में ये वाला ब्रैकेट बंद होता है और ये वाला यहाँ बंद होता है। ये हो गया हमारे पास प्रोग्राम। जब ये प्रोग्राम रन होता है, पहले मैं आपको जनरली बता दो ये कैसे काम करता है। हमारे पास x = 1 है, x = 1। जब कंडीशन पहला ये दूसरे पर ये x = <10 ये ट्रू है तो ये स्क्रीन पर क्या हमें देगा, ये आउटपुट है, तो हमें स्क्रीन पर 1 देगा। जब ये सही है तो ये 1 देगा। इसके बाद ये दोबारा, तो ये हमारे पास यहाँ से 2 बन जाएगा, और 2 भी 10 से कम है तो ये हमें 2 देगा। यह यहाँ से इंक्रीमेंट होगा तो हम 3 हो जाएगा, और 3 कंडीशन चेक करें वो भी 10 से कम है तो हमें 3 देगा, और जब 4 हो जाएगा वो भी 10 से कम है 4 देगा। 5 हो गया जाएगा वो भी <10 है, <10 तो कंडीशन क्या होता है, ट्रू होता है तो हमें 5 देगा। 6 <10 5 इंक्रीमेंट होकर 6 बन जाएगा, और 6 लेस देन है तो 6 7 <10 6 इंक्रीमेंट होगा तो 7 होगा, वो 7 देगा। 8 9 इस तरह जाएगा, और लास्ट में 10 है। 10 <10 तो नहीं है, लेकिन इसके साथ हमने दूसरा कंडीशन मेंशन किया है जो है इक्वल, तो 10 = 10 तो ये कंडीशन भी ट्रू हो गया तो हमें ट्रू 10 देगा। और अब इसके पास 11 होगा, वो <10 है, नहीं गलत है, फॉल्स, तो कंडीशन एग्जीक्यूट करना बंद हो जाएगा क्योंकि कंडीशन हमारे पास पास हो गया, तो डायरेक्ट हमें ख़त्म हो जाएगा। अब ये तो हो गई मेरी जनरल बात, ये किस तरह रन होता है, एक एक देता है तो ये इस तरह होता है। अब मैं आपको ये कंप्यूटर की स्क्रीन पर दिखाता हूँ। अब ये प्रोग्राम मैंने स्क्रीन पर लिखा है, ये देखो जिस तरह मैंने पेज पर लिखा है इस तरह ये स्क्रीन पर मैंने लिखा है। इंक्लूड stdioh एंड मेन फंक्शन दी है, फिर वेरिएबल असाइन की है, फिर फॉर लूप इस्तेमाल किया है, कंडीशन दिया है, और फिर फॉर लूप में 3 पार्ट्स दिए हैं, इनिशियलाइजेशन और x = 1 ये इनिशियलाइजेशन हो गया, x > 10 ये हो गया कंडीशन, और दूसरा है इंक्रीमेंट, तो x++ ये इंक्रीमेंट है, अगर इसकी जगह x - होता ये डिक्रीमेंट होता। और इसके बाद मैंने कंडीशन फॉर लूप के लिए जो कंडीशन स्टेटमेंट दिया है वो है /, स्ट्रिंग इस्तेमाल किए और टेब इस्तेमाल किया स्पेस के लिए, और d इंटीजर के लिए, % इंटीजर के लिए, x वेरिएबल। तो ये है मैंने प्रोग्राम लिख लिया। इसके बाद मैं आप लोगों के सामने ये करना चाहता हूँ कि ये रन होता है या नहीं। मैंने सिर्फ लिखा है, मैंने तो रन किया ये है, लेकिन आप लोगों के सामने रन करता हूँ कि ये सही है या नहीं, और आउटपुट में क्या देता है, ताकि तुम लोगों को भी पता चल जाए। अब मैं ये रन करता हूँ, मैं चला गया कंपाइलर को, और कंपाइल एंड रन पर मेरा माउस पड़ा है, ये रन है, ये कंपाइल एंड रन है। तो हमें आउटपुट में क्या दिया, 1 2 ये स्पेस किस चीज़ ने हमें दिया, /t ने हमें ये स्पेसेस दिए हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक कंडीशन ट्रू होता है तो एग्जीक्यूशन होता है, और जब 11 होता है तो कंडीशन फॉल्स होता है, एग्जीक्यूशन बंद होता है। और ये है हमारे पास प्रोग्राम रन हुआ, और ये है हमारे पास फॉर लूप जो आज के लिए काफ़ी है। कल इंशाल्लाह हम दूसरा लूप इस्तेमाल करेंगे।